वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इससे पहले के पार्ट में हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है, दैट इज वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन डिराइव किया है, हमने बेसल्स फंक्शन के बारे में स्टडी किया, हमने फोरियर सीरीज का बेसिक्स देखा। सो आई होप आपको ये फर्स्ट लर्निंग आउटकम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पहले पार्ट में। नाउ आज हम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड एफएम सिग्नल एंड पावर कंटेंट इन वाइड बैंड एफएम सिग्नल्स, ये दो लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहां पर हम स्टडी करेंगे ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। ठीक है, तो यहां पर जो बैंडविड्थ का कंसेप्ट होगा आपका, बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड एफएम। तो अगर हमें बैंडविड्थ का कंसेप्ट एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रम बनाना होगा वाइड बैंड एफएम का। तो देखिए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में वाइड बैंड एफएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन डिराइव किया है, उसी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का यूज करके हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो कुछ इस तरीके से था। एस टी इज इक्वल टू ए सी समेशन जे एन बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम इंटू टी। सो यहां पर जो हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखा है एफएम का, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में आपके इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्यों? आप देखिए एन की लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो जब आप समेशन को ओपन करेंगे तो टोटल इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम यहां पर -2 से +2 तक ओपन कर लेते हैं, बाकी हम डैश डैश करके यहां पर लीव कर देंगे। तो एस टी इज इक्वल टू डैश डैश डैश, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर ए सी जे एन बीटा। तो जे एन बीटा, अब आपको ध्यान देना है, एन की जगह आपको क्या रखना है? सबसे पहले -2, तो j -2 बीटा cos 2 पाई एफ सी -2 एफ एम इंटू टी, देन प्लस ए सी j -1 बीटा cos 2 पाई एफ सी एफ एम इंटू टी, प्लस अब आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0। तो क्या रखेंगे आप? ए सी जे 0 बीटा कॉस 2 पाई एफ सी टी, फिर एन की वैल्यू 1, तो ए सी जे 1 बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी, प्लस ए सी जे 2 बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस 2 एफ एम इंटू टी। और यहां पर आप डैश डैश करके ऐसे लीव कर देंगे, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक पूरा जाना है। तो हमने जो ये एक्सप्रेशन ओपन किया है, ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इसे हम यहां पर एक्सप्रेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके अलावा इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं अभी। तो देखिए, आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करें अगर हम, तो आप देखो AC, हमने बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसल फंक्शन का यूज देखा था स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में, तब हमने बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी स्टडी करी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी, मैं आपके लिए वापस से लिख देता हूं। J ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n जे एन एक्स। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, पहला जो टर्म है आपका j -2 बीटा है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? -1 की पावर 2 j2 बीटा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये j2 बीटा cos 2 पाई एफ सी -2 एफ एम इंटू टी। देन अगला जो है देखिए j -1 बीटा वाला टर्म है, तो j -1, तो -1 की पावर 1 J1 बीटा, तो -1 की पावर 1 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा -AC J1 बीटा
cos 2 pi fc minus fm into t. Then AC J0 beta cos 2 pi fct. Then AC J1 beta cos 2 pi fc plus fm into t plus AC J2 beta cos 2 pi fc plus 2fm into t एंड सो ऑन. तो यहां पर आपने इसे रिप्रेजेंट कर लिया. तो ये जो आपने एस टी लिखा है, अब इसी एस टी का आपको यूज करना है और आपको यहां पर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है. तो देखिए स्पेक्ट्रम अगेन आप उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे जो तरीका हमने यूज किया हुआ है एएम मॉड्यूलेशन स्कीम्स में और नैरो बैंड एफएम में. बिल्कुल सेम अप्रोच होगी, कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन आपको यहां ध्यान रखना होगा कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं. ठीक है, तो सारे टर्म्स आपको ड्रॉ नहीं करने, आपको 2-3 टर्म ड्रॉ करने हैं और फिर डैश डैश करके आपको लीव कर देना है. तो अगर आप देखेंगे जो आपको फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट टर्म AC J2 बीटा cos 2 pi fc माइनस 2fm, ऑब्वियस सी बात है पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक. लेकिन यहां पर मैं सेकेंड J2 बीटा के लिए ड्रॉ करने जा रहा हूं. तो AC J2 बीटा cos 2 pi fc माइनस 2fm. देखिए अगर cos के साथ कोई एम्पलीट्यूड हो तो हमने क्या सीखा हुआ है, हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम में 2 इंपल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर, और एम्पलीट्यूड शुड बी डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर बनेगा AC J2 बीटा बाय 2 के इंपल्स बनेंगे, एक बनेगा fc माइनस 2fm पर और एक उसी का नेगेटिव पर. तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं. fc माइनस 2fm पर आपका एक इंपल्स बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, AC J2 बीटा बाय 2. नेक्स्ट देखिए आप AC J1 बीटा एम्पलीट्यूड है cos 2 pi fc माइनस fmt का और साथ में नेगेटिव साइन है. तो fc माइनस fm पर एक आपका इंपल्स बनेगा और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, लेकिन एम्पलीट्यूड नेगेटिव है. यहां पर मैं पहले सारे पॉजिटिव साइड वाले ड्रॉ कर रहा हूं, लास्ट में मैं सिमेट्रिकल बना दूंगा नेगेटिव वाला. ठीक है, तो अब आप देखिए fc माइनस fm आपका यहां कहीं पर आएगा. तो fc माइनस fm ये हो जाएगा माइनस AC J1 बीटा डिवाइडेड बाय 2. इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारा AC J0 बीटा cos 2 pi fct. तो आपका fc पर बनेगा और जो fc पर बनेगा वहां पर आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, AC J0 बीटा बाय 2. तो यहां पर आप देखिए fc AC J0 बीटा बाई 2, इसके बाद fc प्लस fm. तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AC J1 बीटा बाई 2 और एक और ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं fc प्लस 2fm पर. तो fc प्लस 2fm पर हमारा क्या हो जाएगा, AC J2 बीटा बाई 2. तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी, fc प्लस 2fm. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, पॉजिटिव साइड को पहले देख लीजिए, नेगेटिव साइड सिमेट्रिकल है, मैं ड्रॉ कर दूंगा. पॉजिटिव साइड पे ही आपको ध्यान देना होता है बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए. तो अगर आप पॉजिटिव साइड को ध्यान से देखेंगे, सिर्फ -2 से +2 तक हमने जो ड्रॉ किया है, देखिए आपका लगातार ये डिक्रीज हो रहा है. मैंने यहां पर J0 बीटा को सबसे बड़ा बनाया है, फिर J1 बीटा को, फिर J2 बीटा को. यहां पर भी सेम होगा. ठीक है, मतलब fc के दोनों तरफ साइड बैंड्स, fc के दोनों तरफ जो इंपल्सेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं. उसका रीजन क्या है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेसल फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वो भी मैं आपके लिए वापस से लिख देता हूं. यहां पर वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि Jnx डिक्रीजेस एस n
इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब कोई भी जो बेसल फंक्शन होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है जैसे जैसे आपका जो सफिक्स में एन लिखा है वो इंक्रीज होता है। तो देखिए J0 मतलब सफिक्स में एन क्या है, 0, J1 1, J2 2। तो जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एफसी के दोनों तरफ, एफसी पे एन 0 है, दोनों तरफ एन क्या होगा, इंक्रीज, तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहां पर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सेम चीज पहले हम नेगेटिव साइड यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर माइनस एफसी पर आपका क्या था, AC J0 बीटा अपॉन 2, इसके बाद FC माइनस FM, तो FC माइनस FM मतलब यहां क्या हो जाएगा, माइनस FC प्लस FM, और इस पे जो आपका इंपल्स बनेगा वो किस तरफ बनेगा, आपका नेगेटिव साइड। तो ये कितना बन जाएगा आपका, माइनस AC J1 बीटा बाय 2, एंड इसके बाद FC माइनस 2FM, तो माइनस FC प्लस 2FM, इस पे आपका क्या बनेगा, AC J2 बीटा बाय 2। सेम FC प्लस FM पे, तो माइनस FC माइनस FM पर, तो इस पे आपका क्या बन जाएगा, AC J1 बीटा बाय 2 और माइनस FC माइनस 2FM पर, इस पर क्या बन जाएगा आपका, AC J2 बीटा बाय 2। तो सेम हमने नेगेटिव साइड ड्रॉ कर लिया, लेकिन अगेन नेगेटिव साइड ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट द रिप्लिका ऑफ पॉजिटिव साइड। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज नेवर एग्जिस्ट, जैसा मैं आपको बार बार बोलता आया हूं, लेकिन हमने यहां पर शो कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमने जो है यहां पे डायग्राम बनाया है वो सिर्फ -2 से +2 के लिए बनाया है। अब सोचिए यहां पर जो आपकी n की लिमिट है -∞ से +∞ है, अगर मैं पूरी वैल्यू पुट कर दूं -3 -4 -5 अप टू -∞, सेम पॉजिटिव साइड 3 4 5 अप टू ∞, तो डायग्राम कैसा होगा खुद सोचिए। जब आप -3 देखेंगे तो क्या आएगा, FC -3FM, फिर FC -4FM, और आपको पता है जैसे जैसे n इंक्रीज होगा लगातार डिक्रीज होगा आपका एम्पलीट्यूड। तो देखिए कैसा बनेगा, यहां पर ये पॉइंट लगातार यहां पे डिक्रीज होता जाएगा, बहुत सारे साइड बैंड्स और बनेंगे, सेम आपका इस साइड भी लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सेम आप नेगेटिव साइड भी शो कर सकते हैं। तो ये आपके लगातार डिक्रीज होते चले जाएंगे। क्लियर है, दोनों साइड। आप देखिए, आप सिर्फ पॉजिटिव साइड पे फोकस रखिए। एग्जाम में वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इस तरह के डायग्राम को पॉजिटिव साइड ही शो करिए, क्योंकि दोनों तरफ जब आप शो करेंगे तो आप किसी भी साइड को बहुत अच्छे से शो नहीं कर पाएंगे। तो आप पॉजिटिव साइड शो करिए, पॉजिटिव साइड में FC को दिखाइए, FC प्लस FM दिखाइए, FC प्लस 2FM, FC माइनस FM दिखाइए, FC माइनस 2FM, और दोनों साइड ऐसे डिक्रीज होता हुआ दिखाइए, क्योंकि FC के दोनों तरफ, क्योंकि FC पर n क्या है, 0, दोनों तरफ n इंक्रीज होता है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम बनता है वाइड बैंड FM का। तो ये स्पेक्ट्रम हमने बनाया क्यों, क्योंकि हमें बैंडविड्थ निकालनी थी। अब अगर मैं बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए जाऊं तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड। तो आप देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है आपका, ये तो पूरा इन्फिनाइट तक चला जाएगा, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है आपका, इन्फिनिटी है। और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, तो ये अगर आप 0 भी लेकर चलते हैं स्टिल आपकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो एक्चुअल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आप देख सकते हैं FC प्लस 2FM, FC प्लस 3FM, FC प्लस 4FM, FC प्लस इन्फिनिटी FM। तो इस फिगर से आपको डायरेक्टली क्लियर है कि आपकी बैंडविड्थ जो आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर सीखे थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो सिग्नल की बैंडविड्थ होती है, FM क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप किसी सिग्नल पे परफॉर्म करते हैं और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको मिलता है। वो सिग्नल कहां से पास होता है, वो सिग्नल पास होता है चैनल से। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, क्या आपके घर के रूम से
ट्रक पास हो सकती है? या आपके मान लीजिए घर में कोई छोटी सी गली है, क्या उससे ट्रक पास हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रक एक सिग्नल है जिसको स्पेस कहीं ज्यादा चाहिए उस रूम के स्पेस से या उस गली के स्पेस से। तो अगर किसी सिग्नल की बैंडविड्थ इंफिनिटी है तो क्या एक भी सिग्नल चैनल से पास हो पाएगा? चैनल की बैंडविड्थ कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जब सिग्नल की बैंडविड्थ ही इंफिनिटी है तो वो चैनल से पास कैसे होगा? क्योंकि हर हाल में जो चैनल बैंडविड्थ है आपकी वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा लेस हो जाएगी सिग्नल बैंडविड्थ से। ये सिचुएशन यहां पर आपकी बनेगी, ठीक है? तो एफएम ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। इवन आप एक सिग्नल को भी ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो आइडियल केस में यह बात सही है कि बैंडविड्थ इंफिनिटी होती है, और अगर आप आइडियली सोचेंगे तो एफएम ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? और मैं आपको बता चुका हूं एफएम मतलब बाय डिफॉल्ट वाइड बैंड एफएम, नैरो बैंड एफएम तो यूज ही नहीं होता। तो एफएम ट्रांसमिशन अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर कौन सा एफएम हम यूज करेंगे? नैरो बैंड एफएम तो वैसे ही यूज नहीं करते। वाइड बैंड एफएम में हमने देख लिया कि बैंडविड्थ इंफिनिटी आ रही है, तो फिर किस तरीके से एफएम यूज होता है? क्योंकि आप जानते ही हैं कि एफएम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगेन एफएम रेडियो 97.3 जो आप चैनल सुनते हैं, कितने सारे चैनल्स हैं एफएम के। तो एफएम तो बहुत पॉपुलर है, यूज भी होता है, तो फिर कैसे यूज होता है एफएम? तो आप समझिए ध्यान से।